हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो मैंने मोटरोला का एक टीवी का रिव्यू निकाला था, देन उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड टू क्रेटा। ये रिसेंटली परचेज्ड है और ये मेरी अपनी कार है। तो मतलब एक हफ़्ता हुआ है मुझे लिए हुए। और आज मैं इसका थोड़ा सा रिव्यू करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं प्रोडक्ट को ज़्यादातर रिव्यू करता हूँ जो मैंने खुद बाय करी होती हैं या मेरे को जिनका एक्सपीरियंस अच्छा लगता है। मेरी पर्सनल चीज़ है, मैं कोई दूसरे प्रोडक्ट को रिव्यू नहीं करता। आज ये क्रेटा है, टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल कह सकते हो, इसका नाइट मॉडल आता है जो थोड़ा सा इसमें इंटीरियर ब्लैक का है, पूरा ब्लैक इंटीरियर है विथ ब्लैक ग्रिल्स है। तो 22,000 का फ़र्क है, तो कोई ज़्यादा वर्क नहीं है। अदरवाइज़ ये पूरा टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक पेट्रोल। और ये इसकी प्राइस जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। पूरी इंडिया की और इंडियन मोटर्स की आपको पूरी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। और ये अभी टेम्प्रेरी नंबर पे है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन होने के लिए जा रखा है। नंबर प्लेट अभी आया नहीं है, HSRP वाला हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जो मिलता है। और ये कुछ मैंने ब्लैक कलर के लिए ली है, क्योंकि ब्लैक और वाइट ही है जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। मैं परचेज़ करने की सोच रहा था वैसे मलबरी रेड, बट वो अभी तक मिली नहीं है। और थोड़ी सी मैं इसकी डिटेल दूंगा। इसमें सब चारों टायर डिस्क ब्रेक हैं, एलॉय व्हील्स हैं। ये क्लैडिंग जो है या देखिए स्टेप, ये थोड़ा सा हमने नया अभी परचेज़ किया हुआ है। ये एक्सटीरियर मतलब अलग से लगाया हुआ है। टेल लाइट आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है इसकी। और ये मैंने गाज़ियाबाद से ली है। मैं रहता नोएडा हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, बट मैंने ये उठाई है गाज़ियाबाद से। तो थोड़ी जल्दी मिल रही थी तो मैंने पिक कर लिया है। जो बूट स्पेस है वो 450 लीटर का है। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी कुछ मैंने ये चीज़ें भी ली हैं, इनके बारे में भी आपको बताऊँगा। दिस इज़ वर्थ बाइंग इट। चलिए थोड़ा सा इंटीरियर रिव्यू कर लेते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप इसको परचेज़ करने की सोच रहे हैं, ये बेस्ट होने वाली है आपके लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये इसका पूरा इंटीरियर है। मैं थोड़ा सा आपके लिए लैम्प चला देता हूँ जिससे और आपको क्लियर आ जाए। इसका ये डी शेप में आपको स्टीयरिंग मिल जाता है, विच इज़ अ टिल्ट। ये टेलीस्कोपिंग नहीं है, टिल्ट है, बट ठीक है। ऐसा मेरा कोई टेलीस्कोपिक का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई फ़र्क नहीं है। और ये आप इसका ओडोमीटर सब देख सकते हो, विच इज़ अ डिजिटल। थोड़ा एनालॉग का इन्होंने डिज़ाइन दिया है, बट ये है कंप्लीट डिजिटल। स्टार्ट करते हैं हम पहले इसके डोर से। डोर में जो भी इसके कंट्रोल्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। राइट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इसके बटन्स हैं। ये तो आपको पता चल गया, ये चाइल्ड लॉक वाला है। ये आपके मिरर ओपन करने के हैं। ये 1 पिंच वाला है। इसको अगर आप करते हैं तो देखिए ये पूरा नीचे एंड 1 इसमें ही ये पूरा ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये लॉक अनलॉक, ये डोर को ये मतलब है अच्छा वो है। बाकी ये आपका इसका OR बीम के कंट्रोल्स हैं। आप इसको बंद करना चाहें या ओपन करना चाहें तो सारा अंदर से हो जाता है। कम्प्लीटली ऑटोमेटिक है, कुछ भी ऐसा मैनुअल वो नहीं है। मतलब हाँ ठीक है, मैनुअल है, बटन वटन आपको दबाने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं कि आपका कोई रोबोट इसमें बैठा हुआ है। तो मिरर एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूरा बार दिया हुआ है। ये थोड़ा सा जॉयस्टिक टाइप का है, लेफ़्ट राइट अप डाउन करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल ये है। बाकी तो आप अगर लेफ़्ट साइड की उसमें देखेंगे पैसेंजर में, तो उसमें एक बटन मिलता है सिर्फ विंडो ओपन करने के लिए, और ऐसे ही पीछे की सीट्स में है। ओके, तो बाकी हम आते हैं। देखिए स्टीयरिंग बहुत ही गजब लुक देता है विद इसके बिल्ट ही लाइट्स एंड जो LEDs हैं। और थोड़ा सा अगर मैं अंधेरा कर दूं तो आपको और अच्छा दिखेगा। देखिए कितना अच्छा है इसमें पूरा देखने में। ओडोमीटर इसमें आपको डिजिटल मिल जाता है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं। आप किलोमीटर्स ड्राइव कितना किया है, कितनी एवरेज दे रही है, कितने आवर्स हो गए हैं, और दूसरे मल्टी फंक्शन भी जो आपको स्टीयरिंग में कंट्रोल्स हैं, इनसे सारे मैनेज होती हैं। चीज़ें अलग अलग है, नेविगेशंस, और ये आपका कंपास आ गया। देन इसमें अलग अलग टायर प्रेशर है। ये तब दिखाता है जब आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो ये आप टायर प्रेशर इसमें चेक कर सकते हो। मतलब डी मोड में होना चाहिए उसके लिए। क्या ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसके कंट्रोल सारे एडजस्ट कर सकते हैं। ये है आपका क्रूज़ कंट्रोल का बटन। ये प्लस माइनस आप 40 अबव पे क्रूज़ लगा सकते हैं, 30 या 40 पे आप क्रूज़ लगा सकते हैं। देन अकॉर्डिंगली आप प्लस माइनस कर सकते हैं उसका।
क्रूज़ कंट्रोल क्या है कि मतलब आपको पैर मतलब एक्सीलरेट करने की या ब्रेक एक्सीलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप मीटर पे सेट करेंगे लाइक 70 की स्पीड या 60 की स्पीड, तो ये उसी स्पीड को कंटिन्यूस रखती है। बाकी प्लस माइनस आप कर सकते हैं अगर आप बढ़ाना घटाना चाहें। ब्रेक लगाएंगे तो क्रूज़ हट जाता है, या एक्सीलरेट आप करते हैं तो क्रूज़ हट जाता है। आप क्रूज़ को ऑफ करने के लिए सेम बटन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाता है इसका आपका म्यूज़िक का सारा इंफोटेनमेंट का वो है, कंट्रोल है। यहाँ पर मूड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से मूड्स इसमें आते हैं, ये सारी चीज़ें। ट्राई अगर ये आपको कुछ शो करता है, थोड़ा सा ओडोमीटर में इस तरह का दिया हुआ है। इनका इको, कंफर्ट, स्पोर्ट में ऐसे रेड कलर का आ जाता है, ठीक है। ये सारी आप चीज़ें जा सकती हैं। और दूसरी तरफ जाने के लिए भी ऑप्शन है, स्नो, मड, सैंड, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप जहाँ पे ड्राइव करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे सेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जनरली आप हाईवेज़ पे यूज़ कीजिए। इको आप कर सकते हैं लाइक इंटरसिटी में, और नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। बट इंटरसिटी में मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, नॉर्मली मैं करता जा रहा हूँ। इसको मेरे को ट्राई करना पड़ेगा कि क्या देता है। कुछ उसमें फर्दर डिटेल्स मिलेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपका लेफ्ट साइड देखिए आरपीएम का मीटर आ जाता है, और स्पीड इसकी 240 तक आपको दिखाई देगी। उसको थोड़ा कंफर्ट में लगा देता हूँ, ब्लू थोड़ा दिख जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको 10.5 इंचज़ का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाता है, पूरा टच, और काफ़ी अच्छा वो है इसका टच सारा चीज़ें। तो ये इजीली एक्सेसिबल है, सारी चीज़ें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मेन्यू यहाँ से बाकी आपको मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले मेरे पास ऐसे आईफोन है तो मैं एप्पल कार प्ले का सोच रहा था। ये विद केबल तो एक्सेसिबल है। आप केबल लगाओगे तो आपका जो फ़ोन है, आप आईफोन का है, वो इसमें आ जाता है, डिस्प्ले कर जाता है। बट एंड्रॉयड का भी ऐसे ही है केबल से। बट मैं सोच रहा था अगर वाईफाई वाला सिस्टम होता, या मैं अभी उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि शायद मेरे से मिस हो रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मैं चीज़ें चेक कर रहा हूँ अभी होगा तो। बट है ऑप्शन, आप कर सकते हो वो चीज़ें। USB आप लगा सकते हो, नेविगेशन है, वॉइस मेमो है, मैप है, मीडिया है, रेडियो है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी मतलब आप इसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हो ईज़िली। और लास्ट में मेरे ख्याल से यहाँ पे सिर्फ सेटिंग्स का है, अलग अलग है, उसके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। और थोड़ा सा इनकन्वीनियंट क्या है कि मतलब कंप्लीट टच है, तो बटन्स में सिर्फ आपके पास ये नॉब है, ठीक है, जिससे आप स्क्रीन लॉक और ये सब। तो इंफोटेनमेंट के बाद देखिए इसमें चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या अवेलेबल है। मैं उनके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि कैसे वो वर्क करते हैं। आप चाहो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, अगर आपको जानना है जो आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ आप जब स्टार्ट करेंगे, लेने के बाद करेंगे चीज़ें, तो आपको पता चल जाएंगी। सारी यूज़फुल है, ऐसा नहीं है कि कोई बेकार की चीज़ इन्होंने दे रखी है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे वेंट मिल जाते हैं एसी की, आपको ये ड्राइवर साइड में वेंट मिल जाता है। देन आपको पैसेंजर में है, रियर का एसी है आपको इसमें। रियर वाला मैं भी आपको दिखाऊंगा जब पीछे बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, सारी चीज़ें ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको वैसे एडजस्ट भी कर सकते हैं टेम्परेचर या एयर फ्लो जो है इसका, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी ये बटन्स आपके इनको दे रखेंगे किस तरह से आप हवा रोटेट करना चाहते हैं गाड़ी के अंदर, तो ये सिंपल सी हुई है। रियर मिरर के रियर ग्लास के लिए या आपके फ्रंट ग्लास के लिए, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से हवा को आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। मीडिया का बटन है, USB आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इसकी, ठीक। और आपका रेडियो भी इसमें अच्छा है। साउंड के बारे में अगर बात करें तो इसमें 8 स्पीकर का सेट आता है, विच इंक्लूड्स लाइक 4 आपके स्पीकर हो गए, 2 वूफर हो गए। एक वूफर आपका देखिए यहाँ गणेश जी हनुमान जी के पीछे है, और एक वूफर आपको मिल जाता है बूट एरिया में। 4 आपके डोर के स्पीकर हो गए। देन आपके ट्विटर हो जाते हैं, जो ट्विटर कुछ इस तरह से प्लेस्ड होते हैं यहाँ पर। आई डोंट नो ये दिख रहा है कि नहीं, ये पोर्शन जो है ये आपका ट्विटर वाला है। सेम आपको पैसेंजर साइड में भी मिल जाता है, राइट। ये इसका रियर व्यू ग्लास है, कंप्लीट ऑटोमेटिक, कुछ मैनुअल सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है एंड रेडी टू गो। और रिफ्लेक्शन गाड़ी चलाते टाइम कोई रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ आता नहीं है, पिछले उसका हाई बीम हो या लो बीम से कोई पीछे से आ रहा हो तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगी वो चीज़। बात करते हैं इसके पैनल पे। मेन ये मेरे को पसंद क्यों है ये गाड़ी, देखिए ओवरऑल लुक तो इसका बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें सब कुछ है।
देन इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एकदम यूनिक हैं, या आप कह लो कि नए फीचर्स हैं। लाइक इसमें देखिए आप यहाँ पे एक आपको वायरलेस टच पैड मिल जाता है। थोड़ा लाइट ऑन कर दूँ फिर से, देखिए ये वायरलेस टच पैड मिल जाता है यहाँ पे। इसका नॉब देखिए बिल्कुल एकदम यूनिक और नए डिज़ाइन का है, पुराने वाला वो गोल वाला नहीं आता, काफ़ी हैंडी है। यहाँ पे इसका बटन आता है, इसको प्रेस करके आप PRND इस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ दिख रहा हो ये देखिए ये वाला बटन, ठीक है। तो ये आपका पार्किंग मोड है, रिवर्स है, इसमें न्यूट्रल हो गया, D हो गया। देन D से आप इसको थोड़ा सा राइट को अगर शिफ्ट करते हैं, देखिए ये आपका थोड़ा सा मैनुअल वाला हो जाता है। इसमें आप 1 2 ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे ऐसे जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्पीड ये आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अभी मैं चल नहीं रहा हूँ तो वो फिर 2 पे जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा है। रिवर्स का इसका काफ़ी अच्छी क्लैरिटी है, सारी कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका साउंड मैं आपको थोड़ी देर में भी सुनाऊंगा, इसका साउंड कैसा है। स्पीकर्स का वो सारे बोस की हैं ख़ास तौर पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। देन यहाँ पे इसके कुछ वो आ जाते हैं कंट्रोल, ये मैं आपको दिखा रहा था जो इको स्पोर्ट्स मोड हैं सारे, वो यहाँ से होता है। ड्राइव ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी यहाँ पर है, और इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या है वो मैं आपको बता दूंगा इसमें पूरा, कि कभी अगर आपको जानना हो कि ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क कैसे करता है, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। देन ये आपका इसमें कोई हैंड ब्रेक नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट इसका फीचर, इसमें हैंड ब्रेक नहीं आता है। और हैंड ब्रेक आप इसको ऐसे ऊपर को क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये गोल वाला जो ये साइन है, ये वाला कॉर्नर में एकदम, तो ये आपका पार्किंग में आ गया है, ठीक है। और वहीं से मैं इसको अगर इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो वो चीज़ यहाँ से हट जानी चाहिए, देखिए यहाँ से हट गया। थोड़ा सा आपको ब्रेक करना पड़ता है। अभी मैं इसको यूज़ करना मेरे को मतलब हफ्ता हुआ है, हफ्ता मैंने यूज़ भी नहीं किया है प्रॉपरली, 2-3 दिन यूज़ करी है इसको। तो फीचर्स मैं अभी भी इसके एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर लगे आपको कि मैं नहीं बता पाया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें बताऊँ। और वो चीज़ें वर्किंग है, सारी चीज़ें वर्किंग है इसकी। ऑटो होल्ड का है, ऑटो होल्ड आप एक बार इसे प्रेस कर देते हैं तो आप जब भी ड्राइव करते हैं कहीं पे रेड लाइट में आप 0 पे आते हैं तो ये ऐसा है कि अपने आप पिकअप नहीं लेगा। और जनरली ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आप जैसे ही ब्रेक से पैर हटाते हैं तो वो गाड़ी चलने लग जाती है, बट इसमें ऑटो होल्ड में ये रहता है कि आप जैसे रेड लाइट में करें तो आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, इसको स्पीड देनी पड़ेगी थोड़ी सी, तब ये जाके फिर चलेगा। तो ये एक तरह से पार्किंग ब्रेक का ही काम करता है। और ये मुझे पार्किंग ब्रेक से ज़्यादा बेनिफिट लगा, क्योंकि पार्किंग ब्रेक आप हर बार खींच नहीं सकते कहीं पे भी लगा के, इसमें भी बटन है, बट इसको आप एक बार इसको बार बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। इसको आप एक बार कर दो फिर अकॉर्डिंग चलते रहो, जहाँ पे भी 0 होगा वहाँ पे ही अपने आप होल्ड करेगी गाड़ी। तो वो सारी चीज़ें हैं। ऑटो होल्ड का पता नहीं, मेरे को लगता था कि लोग कहते हैं कि पहाड़ों में चढ़ाई के लिए होता है, वो मैंने अभी टेस्ट नहीं किया कभी। पहाड़ों के उसमें जाएंगे या थोड़ा सा स्टीप वाला जो एरिया होता है वहाँ पे देखेंगे कैसे वर्क करता है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर आपकी वेंटिलेटेड सीट्स। देखिए ये जो 2 नॉब है, ये वाला और ये वाला, इसकी सीट्स प्रॉपर वेंटिलेटेड है। आगे और पीछे से दोनों में से AC की हवा आती है। देखिए अब धीरे धीरे ना इसमें हवा भरने लग गई, जैसे मैंने ये स्टार्ट किया आप देख रहे होंगे। इसका अभी मैंने कवर हटाया नहीं है तो वहाँ से वो हवा आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये इससे वर्क करता है, उसको 1 2 या 3 तक फुल कर सकते हैं। आप यूज़ नहीं कर रहे तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसे ऑफ़ कर दें, ठीक है। क्योंकि इसका AC इतना इफेक्टिव है तो मेरे को तो अभी फ़िलहाल लगी नहीं ज़रूरत कि चला मैं इसको यूज़ करूँ मैं। और बाकी इसमें आपका यहाँ पे 2 आपके इसके वो आ जाते हैं, थोड़े से हटा। ये कार परफ्यूम दिया है, ये डीलरशिप नहीं दिया, ये उन्हीं की तरफ से मिलता है। 2 आपके यहाँ पे ग्लास होल्डर बॉटल होल्डर टाइप के आ जाते हैं। ये चीज़ आपको दरवाजे में मिल जाती है, विच इज़ कॉमन। आप जो भी गाड़ी देखेंगे उनमें ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो कुछ मैं अगर अलग है तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये देखिए आप यहाँ पे पूरा एम्बिएंट लाइट है, ये अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ लाइट को तो ये यहाँ से लेके थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है राइट साइड में, तो ये भी अच्छा लगता है। कई लोग इसे और मॉडिफाई करते हैं तो अपने डोर्स में भी लगा लेते हैं। बट नई गाड़ी है तो यार इतनी जल्दी गाड़ी खुलवाना मत कभी भी, थोड़ा इसको पहले ही ऐसे ही यूज़ कर लो। 1-2 साल बाद आपको लगे तो खुलवा लेना, क्योंकि अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं, जितना दिया होता है वो काफ़ी होता है, ठीक है। देन इसके बाद मैं बताता हूँ यहाँ पे आपका इसका ग्लव बॉक्स है, विच इज़ अ कूल ग्लव बॉक्स, राइट। यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स है इसका पूरा, और इसमें अंदर वो है, अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है, एक थोड़ा सा होल जैसा होता है, उसमें एडजस्ट आप कर सकते हैं। जैसे वे वेंट है इसी टाइप से आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। गाड़ी में हमको
फर्स्ट एड किट दिया है, वो जो आपने ये देखा, ये ब्लू वाला ये फर्स्ट एड का किट है विच इज़ वेरी नेसेसरी, और ये काफ़ी काम आता है। अनपैक नहीं किया मैंने, अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बट थोड़ी अपनी अकॉर्डिंग हमें चीज़ें रखनी पड़ेंगी। ये तो है ओवरऑल आपका जो देखिए, हाँ, मैट एसेसरीज़ का पार्ट है। ये लोग ऐसा कुछ फ्री नहीं देते हैं, सिवाय आपका पता नहीं फ्री कुछ देते भी हैं कि नहीं देते। क्रेटा की वैसी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग नहीं कुछ देंगे ऐसा आपको फ्री। थोड़ा सा मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से, मतलब ये सब चीज़ें मूर्ति वो दे रहे थे एक आइडल उसमें, बट मैंने अपनी प्रेफर कर रखी थी तो मैंने वही लगाई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स हैं। थोड़ा सा आपको की और दिखा दूँ मैं इसका। ये देखिए, ये की है इसका, इस तरह से की मिलता है। क्वालिटी और अच्छी हो सकती थी यार, जिस हिसाब से प्राइसिंग है गाड़ी की ना, तो वो मेरे को क्वालिटी में मज़ा नहीं आया। ये थोड़ा ये प्लास्टिक टाइप का है, ये दिखने में ऐसे मतलब कलर दे रखा है जैसे लेदराइड हो, बट नहीं। फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि ये नॉर्मल है, लॉक अनलॉक, और ये आपका बूट वाला है, ठीक है। ये जो होल्ड है, इससे एक चीज़ ये है कि आप बाहर गाड़ी के हैं, आप कहीं खड़े हैं और आपको लग रहा है कि आप 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर आप निकलने वाले, और तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस कीजिए 3-4 सेकंड के लिए 3 बार इसकी जो इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक करते हैं। ब्लिंक होने के बाद गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है, और एसी के साथ, ठीक है। एसी अगर आपका ऑन है तो एसी के साथ स्टार्ट हुआ, एसी अगर आपका ऑफ है तो एसी ऑफ ही रहेगा, बट गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पर ये जो चीज़ दे रखी है ना, ये इसलिए दे रखी है कि आपका एसी ऑन होना चाहिए, ताकि आप कभी बाहर खड़े हैं कहीं गर्मी में धूप में तो आपको गाड़ी ठंडी मिले और ये गाड़ी स्टार्ट मिले। अदरवाइज़ कितना टाइम लग रहा है गाड़ी को ओपन करने में, ठीक है। ये की चेन किसी ने नहीं दी है यार, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है। अच्छी की चेन है, थोड़ा सा मैच कर रहा है। इसका मैंने एक कवर भी मंगाया हुआ है, अभी वो देखते हैं कब तक आता है, तो वो भी इसमें लगाना है। बाकी इसमें एक फ्लिप की मिल जाती है जो ये बटन से निकलता है। डीलर क्या कर रहे हैं अभी आजकल, सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की वजह से, आपने अगर सुना होगा, तो वो एक फोब की दे रहे हैं, ठीक है। और एक जो इसके अंदर फ्लिप की आती है ना, मैनुअल वाली, नॉट फ्लिप की, मैनुअल की जो होती है, एक वो एक्स्ट्रा देते हैं। बाद में 6 महीने के अंदर अंदर वो दूसरी आपको फोब की देंगे, जिसमें वो वाली जो एक्स्ट्रा इन्होंने दी हुई है वो लगेगी, तब आपको 2 चाबियाँ मिलती हैं पूरी। अभी फ़िलहाल एक ही चाबी मिल रखी है सर। चलिए अब चलते हैं थोड़ा एक बार रियर सीट पे, मैं आपको रियर सीट का भी एक्सपीरियंस दे दूं कि वहाँ पे कैसा लगता है, क्या है सारी चीज़ें उसका बताते हैं। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। राइट गाइस, तो मैं रियर सीट पे आ गया हूँ। यहाँ पे ये आपको टॉप मॉडल पे एक चीज़ मिल जाती है, शेड जो है आपके, वो आपको मिल जाता है इसी में। दोनों डोर्स में मिलेगा, पैसेंजर और ड्राइवर उसमें नहीं मिलता, आगे वाले उसमें। पीछे के रियर सीट्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे इस तरह का फिनिश रहता है, ये डुअल टोन में रहता है। जो नाइट एडिशन की मैं बात कर रहा था, जो इससे 22,000 महंगा है, उसमें ये सारी चीज़ें ब्लैक मिलेंगी आपको, ठीक है। और जो आपका सीट कवर्स हैं, उसमें जो पाइपिंग होती है वो सारी रेड पाइपिंग होगी, तो इतना मोटा मोटा फ़र्क है। वेंट्स हैं, जहाँ जहाँ आपको इसमें सिल्वर फिनिश दिखेगा गाड़ी में, वहाँ पे आप समझ लीजिए रेड होगा। ये चीज़ आपकी पूरी ब्लैक होगी। तो ओवरऑल एक कलर का ही फ़र्क है, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं इस पर, ठीक है। यहाँ से तो आपको यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे एक बॉटल का है जगह, आई थिंक 500 ml की बॉटल इस टाइप की आएगी। ये देखिए बोस की बैजिंग है इन दोनों उसमें। और काफ़ी मतलब मेरी जो हाइट है मैं आपको बताऊं तो मेरी हाइट है 6 फीट, बट उसके बाद भी जैसे मैंने अपनी आगे की सीट एडजस्ट कर रखी है, पीछे भी मेरे को काफ़ी कंफर्ट मिल रहा है। लेग स्पेस देखिए काफ़ी अभी भी है, मतलब ठीक है। एक आधी उंगली की मैं आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, मैं ऐसे भी बैठ जाऊँगा अगर पैर फोल्ड करके, तो ठीक है वो सारी चीज़ें। और ये कवर अभी हमने हटाए नहीं है, ये इसमें लेदराइट कवर मिलते हैं, टॉप मॉडल है क्योंकि। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको USB का पॉइंट मिल जाता है। एक आगे में एक USB का पॉइंट अगर आप देख सकते हैं तो एकदम सामने USB के 2 पॉइंट है, एक हाई चार्जिंग का, एक नॉर्मल आपको एंड्रॉयड ऑटो या कार प्ले चलाना है, मोबाइल से कुछ एक्सेस करना है तो उसके लिए होता है, और एक आपको 12V का चार्जिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 वेंट आपके रियर सिम के यहाँ पे भी आ जाते हैं। ये जो चीज़ दिख रही है ये है आपका एयर प्यूरीफायर, ठीक है। ये क्या करता है कि इसमें एक फ़िल्टर लगे होते हैं, उन्होंने कुछ अपना एक वो लगा के मेरे को वहीं से सेट करके दिया है, तो वो फ़िल्टर आपको मिलते हैं। यहाँ से आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। ये पूरा टच नहीं है, थोड़ा सा हार्ड प्रेस है करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका इंफोटेनमेंट से भी ये स्टार्ट हो जाता है। और ठीक है, अभी एक है जैसे मेरे को 26 दिख रहा है और ग्रीन में है, तो मतलब सही चल रहा है सब। यहाँ पे इसी को इन्होंने थोड़ा स्टोरेज स्पेस भी दे रखा है, कम है स्टोरेज स्पेस, तो उन्होंने ये वेंट और इसकी वजह से कम कर दिया सारा, ठीक है।
इस टाइप की सीट्स मिल जाती हैं आपको। ये बहुत बढ़िया से कुशन है यहाँ पे। मैं आपको अगर लाइट, यहाँ देखिए यहाँ पे भी लाइट है, इसकी दोनों के साइड में लाइट्स है, ये यहाँ पे और उसमें, यहाँ पे दो हैंडल के पास ही। और ये कुछ कुशन मेरे को मिले हुए हैं क्रेटा के, ये ना बस में आपके टॉप बॉडी एस और SX में ही आते हैं। ये SX IVT या CVT कह लीजिए, ये वो है 1.5 लीटर, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं Hyundai की साइट्स में, गूगल पे। ये सारी एडजस्टेबल हैं, 60-40 की सीट्स हैं आपकी। ये वेंटिलेटेड नहीं है, और यहाँ पे आपका कप होल्डर, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए खुला नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ, मन नहीं करता ना, जब तक चलेंगे नहीं तब तक खोलना क्या है, अननेसेसरी डस्ट गिरती है। तो यहाँ पे भी है, ये सब खुल जाता है। चलिए बाहर चलते हैं हम, आपको थोड़ा बूट का, वैसे मैंने आपको बूट दिखा दिया है, तो भी एक बार और दिखा देता हूँ इसमें। वैसे था ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि चाबी मेरे हाथ में, चाबी गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के अंदर होनी चाहिए चाबी। ये मैंने बूट ओपन कर दिया, यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। 450 लीटर का स्पेस है। ये बोस का पैच, स्पीकर, यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको ऊपर वो चीज़ है। आपको ये ट्रे मिल जाती है इसमें, और इसमें अंदर आपको 16 इंच का यहाँ पे वो रखा हुआ है पैर के नीचे, 16 इंच का अपोलो का टायर मिलता है, एक साइज छोटा। बाकी जो इसके अलॉय वाले हैं, डायमंड कट अलॉय सारे आते हैं। तो ये देखिए डायमंड कट अलॉय में ये 17 इंच के हैं, ठीक है। क्रोम हैंडल्स मिलेंगे आपको इसकी, फोल्डेबल ORVMs हैं, सारी चीज़ें हैं। इस तरह से गाड़ी कुछ आपको लुक देती है, काफ़ी ज़बरदस्त लुक है इसका। देखिए इस तरह से कुछ इंटीरियर आपको दिखेगा, बहुत ही यूनिक और अच्छा इंटीरियर है ऑटोमेटिक में। इस तरह से ये इसका प्लेट मैंने लगवाए हैं, ये साइड से मैंने लगवाया है अलग से, इसको ये चार्जेबल करना, चार्जेबल है सारी चीज़ें। यहाँ पे आई डोंट नो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे जो है ना ये अब मैनुअल नहीं आता, ये सारा इलेक्ट्रिक है। ये जो है नॉब, सीट्स को ऊपर नीचे करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, ये आपको सिर्फ ड्राइवर सीट में मिलता है और बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। डोर मैट है इसमें, ये सारी चीज़ें। मेन इसका मैं आपको दिखाता हूँ सनरूफ। सनरूफ कह लीजिए या पैनोरामिक रूफ कह सकते हैं हम इसको। राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आपको बटन नज़र आएंगे। इस तरह से लाइट को ही अप एंड डाउन करेंगे तो ये ग्लो कर जाती हैं सारी। ये आपका एक बटन है जो डोर ओपन करने में आप लाइट चाहते हैं नहीं चाहते उस चीज़ का है। ये नॉर्मल लाइट के लिए है, ये इससे भी, ये बाकी भी जल जाती हैं सारी की सारी, ठीक है। ये आपका है मूनरूफ ओपन करने का, इसको हल्का सा एक बार प्रेस करना है, ये आपका ब्लाइंड हट जाता है इसमें, ठीक है। ये सिर्फ अभी ब्लाइंड ओपन किया है। और एक बार और मैं अगर इसे करूँ, अब देखिए, अब इसका जो मेन ग्लास वाला रूफ है वो पूरा हट जाता है, पूरा नहीं मतलब इतना स्पेस हट जाता है, और ये काफ़ी अच्छा स्पेस है। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं होती। छतों पे मत जाइएगा, सोसाइटी की है तो मैं इनकी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ये ऐसे ही रहती है। और इसी से वन टच से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया यूनिक क्रेटा का फीचर एक और ये चीज़ है। तो काफ़ी आपने देखा होगा, काफ़ी इसमें देखिए बंद, हल्का सा एक बार आपको टच करना है बस, और ये अपने आप ही बंद होता जाएगा। तो इस तरह की है ये पूरी गाड़ी। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो आपको, ब्लू लिंक है, थोड़ा वॉइस कमांड आप दे सकते हो, जैसे हेलो ब्लू लिंक, मैंने प्रेस किया, अभी नो सर्विस आ रहा है। नो सर्विस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बेसमेंट में हूँ और यहाँ पे नेट नहीं आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसका नेट का है, मतलब इसमें भी सिम लगता है, ठीक है। उस सिम से इसमें नेटवर्क आता है, ये अभी कम दिखा रहा है। ये वाला ब्लू लिंक का है जो ये इसको वॉइस कंट्रोल करता है सारा, ओपन सनरूफ, ये वो चीज़ें। तो वॉइस कंट्रोल की इसमें नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक मेरे फ़ोन का कनेक्टेड है, बैटरी आपको दिखाएगा इसमें, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी दिखाएगा, ये सारी देखी चीज़ें, कार प्ले, एंड्रॉयड, ये सब, ठीक है। मैप है, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा है। मैप वैप भी अगर आप देखना चाहें मैं दिखाता हूँ इसमें, पर स्क्रीन में ही आता है, ये मैप वाला पार्ट है। तो यहाँ से जैसे आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्या है क्या नहीं, तो यहाँ से इस तरह का मैप दिखता है। ये सारी सेटिंग्स से चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इसी कलर में दिखेगा।
तो ये चेंज हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और इंसुलेशन बोनेट का सारा चीज़ें सही है यार, वैसा कुछ मतलब मैं इतना टेक्निकली नहीं हूँ, बट अब मेरे को जितना समझ आता है, मेरे पास भी पहले दूसरी जो गाड़ी थी i20 थी, Hyundai की मेरे को सर्विस भी पसंद है, सब कुछ सही है कि गाड़ी में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। ऑटोमेटिक मैंने ड्राइव करी हुई है Hyundai की i20, और ये भी ऑटोमेटिक थी, ये कंप्लीट ऑटोमेटिक आप कह सकते हो इसे, कि मैंने लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई इन्फॉर्मेशन आप मेरे से चाहते हो या कुछ है, कुछ जानकारी चाहते हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये हफ्ते मैंने ये गाड़ी मैंने विदिन अ वीक ली है, हालांकि इसकी 6 महीने की वेटिंग चल रही है। 2 जगह 2 डीलर्स पे मैंने बुकिंग कर रखी थी। एक डीलर ने तो सीधे मेरे को दिवाली के आसपास का बोला था कि वहाँ पे उस टाइम पे मिल जाएगी। दूसरे से मैंने डायरेक्ट अप्रोच किया तो उन्होंने बोला कि सर अवेलेबल है। अवेलेबल जनरली मेरे को मिली कैसे एक हफ्ते में, कि किसी और की गाड़ी थी, उसने कैंसिल करवा दी, या उसको अभी बजट उसका नहीं बन रहा था तो वो उसने ली नहीं, और वो गाड़ी फिर मैंने परचेज़ कर ली। PDI इन चीज़ों की वीडियो की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, गाड़ी के और ज़्यादा फीचर्स देखने, मैं मना नहीं करूँगा, आप दूसरों की वीडियोस दे सकते हो, मैं कह भी नहीं रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करो या फॉलो करो, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन है। आप दूसरों की भी वीडियोस विजिट करें, उनके उसमें भी देखिए, जो क्रेटा की बेचारे मेहनत करके डालते हैं सारे लोग, तो आप उनकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। PDI कैसे करना होता है, डिलीवरी लेने से पहले इंस्पेक्शन, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, वो सारी चीज़ें। डीलरशिप का क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे डीलरशिप से बुकिंग होती है, उसके बाद वो आप अगर लोन पे जाते हैं तो लोन के लिए प्रोसेस करवाते हैं, जिसमें भी आपका सैलरी अकाउंट होता है उससे जाते हैं। लोन के लिए कैश में जाते हो तो कैश का भी प्रोविज़न उनके पास सब कुछ होता है आजकल, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो आपको ऐसा नहीं, जहाँ आप मान लीजिए आप एक स्टेट में, स्टेट के ना हर सिटीज़ में कनेक्ट कीजिए, ठीक है। जहाँ का भी आपका आधार का एड्रेस होगा ना, आधार कार्ड का एड्रेस, वहाँ पे ही आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, बट मैंने गाड़ी गाज़ियाबाद से ली है, बट मेरी रजिस्ट्री जो होगी वो नोएडा की ही होगी, ठीक है। और ये चीज़ें हैं सब। बाकी डीलर तो होते ही हैं, सेल्स वाले हैं, तो अगर आप में से कोई सेल्स वाला तो समझ सकता है कि किस तरह से हम थोड़ा सा चीज़ों को बताते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, या कुछ अगर ख़राबी होती है तो वो छुपाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आप पहले वीडियो सारी देख लीजिए, आप अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। मैं बेस्ट हाँ ये रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को, आप क्रेटा देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया चॉइस है अगर क्रेटा जा रहे हो। क्रेटा, एल्केज़र, ये सारी चीज़ें, आपका बजट बहुत ज़्यादा है 35-40 लाख का, तो ट्यूशन पे भी जा सकते हो, उसके तो अलग ही फीचर्स हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इस इंडस्ट्री में अभी तक फीचर्स लेकर आ रखी है। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं है गाइस, 360 डिग्री की ज़रूरत नहीं है, हमारी आंखें हैं, थोड़ा सा कर लो 90 to 180 डिग्री घुमा लो। बाकी इसमें आपको ओवर व्यू सब कुछ मिल रहा है, रियर व्यू है। एक और मैं इसको बता देता हूँ, थोड़ा सा फीचर ये रह गया था, जैसे मैं इसको डी में लगाता हूँ ना, ड्राइव करते हुए भी आपका यहाँ पे ये एक बटन है व्यू वाला, ठीक है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखिए इसमें रियर व्यू स्टार्ट हो गया। तो इससे क्या बेनिफिट है कि आप कभी जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, कभी कुछ है, या आपको लग रहा है कि कोई फॉलो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कौन फॉलो कर रहा है, या पीछे से कोई आ रहा है, या पीछे कितना ट्रैफिक है आपके पीछे, तो वो चीज़ें आप ड्राइव करते टाइम भी देख सकते हैं। ये जनरली गाड़ियों में नहीं होता है, तो इसमें ये फीचर दिया गया है, ठीक है। बाकी हैप्पी वीकेंड। मैं भी ट्राई करता हूँ कुछ, मेरे को आप अगर लोगों के कमेंट मिलेंगे कि क्या दिखाना है, क्या आप जानना चाहते हैं क्रेटा के बारे में, आई डेफिनेटली शेयर ऑल माई इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स जो भी मेरे साथ हैं। बाकी मेरा ये इन हैंड एक्सपीरियंस है, किसी और की नहीं, अपनी गाड़ी है, तो मैं इसलिए आपको खुल के बता रहा हूँ। बाकी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप दूसरों की भी क्रेटा की इनके देखिए, बट बाकी जो हैं लाइक किया सेल्टॉस, सोनेट और ये सारी गाड़ियाँ उससे मैं अगर कंपेयर करूँ तो कि ये किया सिस्टर कंसर्न है आपकी Hyundai की, बट क्वालिटी और मार्केट इंडिया में जो पकड़ बना रखी है इंडिया की काफ़ी टाइम से है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने किया देखी ही नहीं, मैंने ग्रैंड विटारा देखी, मैंने आपकी हाई राइडर है वो देखी, बट उसमें मेरे को थोड़ा ना हेड स्पेस और वो सारी, जैसे मैं 6 फीट हूँ तो मेरे को हेड स्पेस का इशू आ रहा था उन गाड़ियों में, तो इसलिए मैंने वो चॉइस प्रेफर नहीं करी है मारुति की या उसकी। ऑल्दो टोयोटा की गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, हाई राइडर भी अच्छी होगी, बट वो मेरे को जल्दी थी तो मैंने ले ली। और बाकी आपकी चॉइस है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये पूरा अच्छे से देख के ये सारी चीज़ें वो आप ये अपनी चॉइस बनाइएगा। कोई फोर्स नहीं है क्रेटा नहीं लेनी है, ये तो मैंने अपनी क्रेटा ली तो मैंने शेयर कर दिया कि अगर आप इन केस कोई आप में से हैं लोग जो परचेज़ करना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। डीजल में टर्बो इंजन आता है जो आपका टॉप मॉडल है, और CVT ये आपका इसमें पेट्रोल का टॉप है। नाइट एडिशन में भी CVT मैनुअल दोनों मिल जाता है।
मैनुअल भी इसका है। तो आप देख सकते हैं इंजन, टॉर्क, सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको साइट में मिल जाएंगी यार। टेक्निकली मैं आपको इतना बताऊंगा नहीं इसमें, बाकी गुड लक। अगर आप लेना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान कीजिए, ट्राई कीजिए गाड़ी लेने का। सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। मार्केट में आजकल बहुत मॉडल्स हैं, बहुत वेरिएंट्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक दो वीडियोस एक्सप्लोर करो, उसके बाद सोचो कि क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा कि इसमें आपको, मैंने जब गाड़ी डिलीवरी से डीलरशिप से ली थी जिस दिन, उसकी कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह रहती है, या डिलीवरी से पहले ये गाड़ी कैसे होती है, क्योंकि इसमें ये ब्लैक कलर है तो बोनेट इसका रैप रहता है, इसका रूफ जो है वो रैप होता है वाइट कलर की शीट से, तो इस तरह का कुछ रहता है। बाकी गलती के लिए सॉरी, और कुछ और जानना चाहें आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली सब चीज़ें गाइड करूँगा इसमें जो भी होगा। आज सैटरडे है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम है हेमंत। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।